राम की शक्ति पूजा तथा सरोज स्मृति जैसी महान कृतियों के रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साहित्य से परिचित होना हिंदी साहित्य के एक दैदीप्यमान नक्षत्र से साक्षात्कार करने के समान है। इस वीडियो को 4 भागों में बांटकर हम निराला जी के संपूर्ण साहित्य से परिचित होंगे। सर्वप्रथम हम निराला जी की भाषा तथा शैली पर चर्चा करेंगे, तत्पश्चात निराला जी के वर्ण विषय या काव्य विषय पर, फिर उनकी साहित्यिक विशेषताओं तथा अंत में उनकी विपुल रचनाओं पर चर्चा की जाएगी। साहित्य की लगभग सभी विधाओं में समान अधिकार रखने वाले निराला ने केवल एक कवि ही नहीं अपितु एक श्रेष्ठ उपन्यासकार, कहानीकार, अनुवादक, नाटककार, निबंधकार तथा पत्रकार के रूप में भी माँ हिंदी की सेवा करने का काम किया। प्रारंभ निराला जी की भाषा तथा शैली से करते हैं। निराला के जीवन परिचय वाले वीडियो में हम चर्चा कर आए हैं कि निराला हिंदी के साथ साथ बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी तथा वैश्वाड़ी भाषा में भी गहरी पकड़ रखते थे, परंतु उनका संपूर्ण साहित्य खड़ी बोली में ही रचित है। अपनी पत्नी मनोहरा देवी से प्रेरणा पाकर निराला ने खड़ी बोली हिंदी सीखी थी। निराला जी की भाषा को जब हम गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि उनकी राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास जैसी रचनाओं में जहाँ संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान शब्दावली नजर आती है, वहीं कुकुरमुत्ता तथा चतुरी चमार जैसी कृतियों में अरबी, फारसी, अंग्रेजी तथा देसी शब्दावलियों का प्रयोग भी उन्होंने धड़ल्ले से किया है। अर्थात निराला विषय के अनुकूल भाषा के प्रयोग में सिद्धहस्त थे। महाप्राण की काव्य शैली की बात करें तो हिंदी साहित्य में मुक्त छंद शैली के वे प्रवर्तक माने जाते हैं, परंतु इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि निराला को छंदों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। मुक्त छंद के अलावा भी इनके काव्य में हमें कई शैलियाँ नजर आती हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास में प्रबंधात्मक शैली, वर्दे वीणा वादिनी वर्दे में गीतात्मक शैली तथा जागो फिर एक बार एवं बादल राग जैसी कविताओं में उद्बोधनात्मक शैली हमें देखने को मिलती है। आइए अब निराला जी के काव्य विषय पर विचार करते हैं। विषय के आधार पर निराला के साहित्य को हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है छायावाद तथा दूसरा है प्रगतिशीलता। निराला छायावाद के शलाका पुरुष माने जाते हैं। निराला जी की अधिकांश रचनाओं में हमें छायावाद की प्रतीकात्मकता, प्रकृति प्रेम, सौंदर्य चेतना, वैयक्तिकता तथा प्रेमानुभूति नजर आती है, पर इसके साथ ही कुकुरमुत्ता तथा भिक्षुक जैसी कविताओं में प्रगतिशील स्वर भी उभर कर सामने आता है। निराला जी की रचनाओं से मैं आपका परिचय कराऊं, इसके पूर्व आवश्यक है कि हम उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर भी एक नज़र डाल लें। निराला के साहित्य में हमें छायावाद तथा प्रगतिवाद दोनों तरह की विशेषताओं का समाहार देखने को मिलता है। उनके साहित्यिक विशेषताओं में हमें वैयक्तिकता अर्थात अपने सुख दुख की अभिव्यक्ति नजर आती है। सरोज स्मृति ऐसी ही रचना है। इसके अतिरिक्त जूही की कली, बांधो न नाव आदि रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति नजर आती है। प्रकृति चित्रण उनके साहित्य की एक प्रमुख विशेषता है। संध्या सुंदरी को हम कैसे भूल सकते हैं। इसी प्रकार प्रगल्भ प्रेम जैसी कविताओं में हमें छायावाद की रहस्यानुभूति भी नजर आती है। निराला की एक और विशेषता है संगीतात्मकता। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का काम निराला जी ने किया। इसका प्रमाण हमें गीतिका के गीतों में देखने को मिलता है। कहीं कहीं निराला जी की कविताओं में निराशा, वेदना और दुखवाद की भी अभिव्यक्ति हमें नजर आती है। जैसे सरोज स्मृति में वे लिखते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, या फिर मैं अकेला आ रही मेरे दिवस की संध्या बेला। निराला के काव्य में प्रगतिशील चेतना की चर्चा तो हम पहले कर ही चुके हैं। उनके काव्य में हमें सामाजिक चेतना तथा विद्रोह का स्वर भी सुनाई देता है। वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक तथा बादल राग जैसी कविताएं इन्हीं भावनाओं से अभिसंचित हैं। निराला के काव्य में हमें स्त्रियों के प्रति संवेदना भी नजर आती है। विधवा जैसी कविताएं इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। चलिए अब इस वीडियो के उत्तरार्ध में चलते हैं, जहां हम निराला जी की रचनाओं पर चर्चा करेंगे और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी भाग से प्रश्न आते हैं। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि निराला जी ने कविताओं के अलावा भी कई विधाओं में कलम चलाई, अतः उनके संपूर्ण वाङ्मय को जानने के लिए हम उन्हें 8 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। संपादन, उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, निबंध, अनुवाद तथा काव्य। अपने लेखकीय जीवन की शुरुआत निराला जी ने पत्रिकाओं के संपादन से की। जीवन परिचय वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि निराला जी ने समन्वय पत्रिका से लेखन की शुरुआत की थी। 1923 में वे मतवाला का संपादन करने लगे थे। मतवाला के मुख्य पृष्ठ पर जो पंक्ति छपी होती थी, अमीय गरल शशि शिखर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है यह मतवाला, यह पंक्ति निराला की लेखनी से ही निकली थी। इसके बाद वे लखनऊ में
गंगा पुस्तकमाला कार्यालय से प्रकाशित होने वाली सुधा पत्रिका से भी संबद्ध रहे। निराला जी कवि के रूप में विख्यात हो ही चुके थे, पर अन्य विधाओं में उनकी कलम अभी कम चली थी। विनोद शंकर व्यास की सलाह पर वे उपन्यास लेखन की ओर उन्मुख हुए तथा 1931 में अप्सरा, 1933 में अलका, 1936 में निरुपमा तथा प्रभावती, 1939 में कुल्ली भाट, 1942 में बिल्लेसुर बकरिहा तथा 1946 में चोटी की पकड़ जैसे उपन्यास लिखे। काले कारनामे तथा इंदुलेखा इनके अपूर्ण उपन्यास हैं। अप्सरा उपन्यास में एक उच्च कुल के युवक तथा एक वैश्या की पुत्री के प्रेम विवाह का वर्णन है। अलका उपन्यास किसान जीवन की व्यथा को बयां करता है। निरुपमा में ग्रामीण समाज की रूढ़िगत धारणाओं और पिछड़ेपन का चित्रण मिलता है तथा प्रभावती को स्वयं निराला ने ऐतिहासिक रोमांस की संज्ञा दी थी। कुल्ली भाट तथा बिल्लेसुर बकरिहा को रेखाचित्र के अंतर्गत भी रखा जा सकता है। निराला जी ने समाज, शकुंतला तथा उषा अनिरुद्ध नामक 3 नाटकों की भी रचना की जो उतने लोकप्रिय नहीं हो पाए। निराला ने हिंदी कहानियों के क्षेत्र में भी प्रशंसनीय कार्य किया। लिली, शखीर, शुकुल की बीबी, चतुरी चमार तथा देवी ये सब उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। संपूर्ण कहानियां नाम से राजकमल प्रकाशन ने भी निराला की 25 कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित किया है। कथाकार के साथ निराला एक श्रेष्ठ निबंधकार भी थे। उनके द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह हैं रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, संग्रह, बाहर भीतर, हमारे समाज से 2 बातें, गांधी जी से बातचीत तथा नेहरू जी। निराला का चर्चित निबंध चरखा 1925 में प्रकाशित हुआ था। निराला के अंदर एक आलोचक के भी गुण थे जो उनके काव्य संग्रहों की भूमिकाओं और समर्पणों में हमें नजर आता है। जिस प्रकार पंत द्वारा रचित पल्लव की भूमिका एक आलोचनात्मक दस्तावेज है, उसी प्रकार निराला जी की भूमिकाएं भी आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अनामिका का समर्पण, परिमल की भूमिका, गीतिका का समर्पण, गीतिका की भूमिका, तुलसीदास का समर्पण, इसके अलावा पंत जी और पल्लव, हिंदी बांग्ला का तुलनात्मक व्याकरण, रविंद्र कविता कानन, ये सब उनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। निराला जी ने कई रचनाओं का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किया। आनंद मठ, विश्व वृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राज सिंह, देवी चौधरानी, राज रानी, श्री रामकृष्ण वचनामृत, युगलांगुल्य, चंद्रशेखर, भारत में विवेकानंद तथा राजयोग, ये सब उनकी अनुदित रचनाएं हैं। तुम, गाता हूँ गीत मैं तुम्हें सुनाने को, तट पर, समाधि, नाचे उस पर श्यामा, ज्येष्ठ, कहाँ देश है, क्षमा प्रार्थना, सखा के प्रति, कवि गोविंद दास की कुछ कविताएं, सागर के वक्ष पर, शिव संगीत, ये सब उनकी अनुदित कविताएं हैं। इसमें नाचे उस पर श्यामा विवेकानंद की चर्चित बांग्ला कविता का हिंदी अनुवाद है। अब इस वीडियो के अंतिम भाग में हम निराला जी के निराले काव्यों पर विचार करेंगे जिनके कारण निराला को इतनी प्रसिद्धि मिली। निराला जी की काव्य यात्रा का प्रारंभ 1920 ईस्वी में हुआ। उनकी पहली कविता जन्मभूमि के प्रति एक गीत था जो 1920 ईस्वी में प्रभात पत्रिका में छपा था। पर एक मत यह भी है कि निराला की पहली कविता जूही की कली थी जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह वीडियो देख रहे हैं तो आप जूही की कली को ही निराला की पहली कविता मान सकते हैं, क्योंकि मुझे कई प्रमाणिक पुस्तकों में यही कविता निराला की पहली कविता मिली। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है जो 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसका दूसरा संस्करण 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अनामिका की महत्वपूर्ण कविताएं हैं सरोज स्मृति, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर तथा सच है। इसके पश्चात 1930 में परिमल का प्रकाशन हुआ। जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा तथा भिक्षुक जैसी महत्वपूर्ण कविताएं इसी संग्रह में संकलित हैं। 1936 में गीतिका का प्रकाशन हुआ जिसमें निराला के गीतों का संकलन है। 1938 में प्रकाशित तुलसीदास 101 छंदों का एक खंड काव्य है जिसमें तुलसीदास के गृह त्याग तथा तप का वर्णन है। 1942 में कुकुरमुत्ता का प्रकाशन हुआ जिसमें निराला का प्रगतिशील स्वर नजर आता है। इसके पश्चात 1943 में अणिमा, 46 में बेला, अपरा तथा नए पत्ते, 1950 में अर्चना, 1953 में आराधना, 1954 में गीत गुंज तथा 1969 में सांध्य काकली का प्रकाशन हुआ। सांध्य काकली निराला का अंतिम काव्य संग्रह है।
तथा पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, निराला जी की अंतिम कविता है। निराला लंबी कविताओं के लेखन के लिए भी प्रसिद्ध थे। बादल राग, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास उनकी लंबी कविताएं हैं। सरोज स्मृति को हिंदी का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है, जिसकी रचना निराला जी ने अपनी प्रिय पुत्री सरोज के दिवंगत हो जाने पर की थी। निराला जी की सर्वाधिक चर्चित, लोकप्रिय और महत्वपूर्ण रचना है राम की शक्ति पूजा। 1936 ईस्वी में प्रकाशित 312 पंक्तियों की यह कविता बांग्ला के कीर्तिवास रामायण से ली गई है, जिसमें राम और रावण के युद्ध का भव्य वर्णन किया गया है। हो सकता है कि निकट भविष्य में इसी माँ हिंदी चैनल पर मैं आपको ये कविताएं इनकी व्याख्या के साथ सुनाऊं। 10-15 मिनट के वीडियो में निराला जैसे महाकवि की पूरी साहित्य राशि का विस्तृत परिचय देना तो दुष्कर है, पर मैंने कोशिश की कि महाप्राण की सभी महत्वपूर्ण कृतियों से आपका परिचय करा दिया जाए। यदि आपने निराला जी के जीवन परिचय वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो बाईं वाली वीडियो पर क्लिक करें तथा दाईं वाली प्लेलिस्ट पर जाकर आप निराला जी की महत्वपूर्ण कविताओं का पाठ भी जरूर सुनें। अपने सवाल, सुझाव तथा अपनी प्रतिक्रियाएं मुझ तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स का उपयोग करें तथा ये भी बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं।